कृष्ण की वाणी। बच्चे, किस असमंजस में हो मेरे बच्चे? क्यों हो? क्यों परेशान हो? जो तुम्हारे मन में चल रहा है ना, जो उथल पुथल है, वो सब शांत हो जाएगी, वो सब खत्म हो जाएगा मेरे बच्चे। और जो ये तुम्हारे बुरे दिन है ना, ये भी समाप्त हो जाएंगे और खुशियों वाले दिन तुम्हारे ज़िंदगी में आएंगे। सुन रहे हो ना? तुमसे कह रहा हूँ, खुशियों वाले दिन। और अपने कृष्ण की लीला देखने के लिए ना, वो नज़र चाहिए मेरे बच्चे। वो नज़र जिसमें भाव हो, जिसमें प्यार हो मेरे बच्चे, जिसमें अपने कृष्ण को देखने की ताकत हो। वही नज़र चाहिए मुझे, वही भाव चाहिए मुझे। तभी तो तुम्हें मैं दिखाई दूंगा, मेरी लीला दिखाई देगी मेरे बच्चे। और सुनो, जिस आदर सत्कार की तुम बात कर रहे हो ना, वो आदर सत्कार तुम्हें मिलेगा। लेकिन जिन लोगों से तुमने उम्मीद लगाकर बैठे हो ना कि वो तुम्हें सम्मान देंगे, मान देंगे, तो नहीं, वो लोग नहीं देंगे। क्योंकि वो लोग हमेशा से तुमसे ईर्ष्या करते आए हैं। तो ऐसे लोगों से उम्मीद मत करना। बल्कि इसके अलावा मैं हज़ारों लाखों लोग खड़ा कर दूंगा जो तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम देखना। और वो सारी इज्जत ना तुम्हारी पिछली गई हुई इज्जत से बहुत कहीं आगे होगी, 10 गुना आगे होगी। और तुम पुरानी ज़िंदगी सारी भूल जाओगे। क्योंकि जब तुम्हारी नई ज़िंदगी की शुरुआत हो चुकी होगी ना, तो तुम पुरानी ज़िंदगी को भूल जाओगे, एक बुरे सपने की तरह मेरे बच्चे। और सुनो, जहाँ तुम कहीं बाहर जाने वाले हो ना, तो बाहर जाने से पहले एक सूची बना लेना मेरे बच्चे अपने सामान की। क्योंकि कई बारी ऐसा होता है कि तुम कुछ ना कुछ ले जाना भूल जाते हो, हर बारी होता है ऐसा। तो इस बार ना लिख कर ध्यान से सामान रखने के बाद उस सूची से अपने सामान को मिला लेना, जांच कर लेना, उसके बाद ही घर से बाहर निकलना। इससे पता है क्या होगा? तुम सामान नहीं भूलोगे। समझ गए ना? और सुनो, मेरे स्नान जल की ताकत को तुम नहीं जानते हो मेरे बच्चे। जो मेरे स्नान जल की ताकत है ना, उसे तुम नहीं जानते। अगर तुम पूर्ण विश्वास से मेरा स्नान जल लोगे ना, तो मैं 100% कहता हूँ, चाहे तुम्हारी कैसी भी बीमारी हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो, या कुछ भी मेरे बच्चे, या मानसिक तनाव हो, शारीरिक तनाव हो, कुछ भी मेरे बच्चे, या तुम्हारे शरीर में कहीं भी दर्द हो, मेरा जल, मेरा स्नान जल देखना तुम्हारी ज़िंदगी में कैसे एक अमृत बनकर आएगा। जो मेरा स्नान जल है ना, वो अमृत है मेरे बच्चे, अमृत। इस बात को समझो। और जो मेरा बच्चा पूर्ण विश्वास के साथ लेगा ना कि मैं जल नहीं अमृत पी रहा हूँ, तो देखो लीला कैसे होती है मेरी। फिर लीला होने से कोई रोक नहीं पाएगा मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। और सुनो, तुमसे एक बात कहूँ, तुम्हारे घर के ऐसे कई कोने हैं जहाँ पर जाले लग रहे हैं मेरे बच्चे। तुम तो अच्छे से जानते हो ना कि जाले कितना नेश्ती होते हैं घर के अंदर। उससे घर में बरकत नहीं आती है, घर में काय कलेश रहता है, परेशानियाँ आती हैं, बीमारियाँ आती हैं ना। जानते हो ना इस बात को? उसके बावजूद भी तुम्हारे घर के कोने कोने में ना जाले लगे हैं। और ये भी मैं जानता हूँ कि तुमसे हो नहीं पाता, तुम्हारा शरीर नहीं चल पाता इतना। तुमसे नहीं हो पाता तो किसी और से करवा लो, या फिर धीरे धीरे कर लो खुद ही। क्योंकि देखो, जहाँ साफ सफाई होगी ना, वहीं पर मैं विराजित होता हूँ। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे कान्हा और तुम्हारी राधे माँ तुम्हारे घर पर विराजित रहे ना, तो अपने घर को साफ रखा करो। और जितना तुम्हारा घर साफ रहेगा ना, उतना घर में देवी देवता वास करेंगे मेरे बच्चे। और जितना घर गंदा रहेगा, उतना घर में राक्षसों का वास होगा मेरे बच्चे। तो उन सब से बचकर रहो ना मेरे बच्चे, बचकर रहो। और सुनो, कई मेरे बच्चों ने मुझसे शर्त रखी है मथुरा आने की। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी वो इच्छा पूरी होगी तो वो मेरे दर्शन करने आएंगे, बाकी बिहारी के दर्शन करने आएंगे। ठीक है, मान लिया तुम्हारी शर्त को, लेकिन तुम्हारी ज़िद को पूरा करूँगा। लेकिन मेरी बात तुम्हें भी माननी होगी। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा। मैं जानता हूँ कि संस्कृत नहीं पढ़ पाते हो तुम, अटकते हो, तुम्हें समझ में नहीं आती। लेकिन धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो, मेरे श्लोक पढ़ो, उसके अनुवाद पढ़ो मेरे बच्चे, समझो। अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी जो इच्छा है वो मैं पूरी करूँगा। और रही मथुरा बुलाने की बात, तो मैं तुम्हें बुला ही लूँगा, चिंता मत करना। जो तुम्हारी इच्छा है ना मथुरा आकर करने की, वो भी मैं स्वीकार कर लूँगा। बस तुम मेरी ये बात मान लो। क्योंकि भागवत गीता के सहारे, भागवत गीता के आश्रय तुम बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो मेरे बच्चे, बहुत सारी चीज़ें मुझसे। क्योंकि मेरे पास ना किसी चीज़ की कमी नहीं, मेरे पास खजाना है, खजाना। बस लेने की तरीका आना चाहिए, और वो हर किसी में नहीं होता मेरे बच्चे। तो तुम्हारे अंदर अगर है तो ले लो अपने कान्हा से, मैं तो तुम्हें देने को तैयार बैठा हूँ मेरे बच्चे। और जहाँ अटको वहाँ मुझसे कहना ना कि कृष्ण
मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं समझा दूंगा ना आके, क्यों चिंता करते हो। और सुनो, कई लोग ना दूर से ही तुम्हें ऐसा दिखाएंगे कि वो तुमसे बहुत बेहतरीन है, तुमसे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, लेकिन जब तुम उनके पास जाकर, उनके करीब जाकर देखोगे ना, तो तुम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं होता मेरे बच्चे। तुम्हें बस दूर से ही लगता है कि वो तुमसे कितने ज़्यादा समझदार हैं, तुमसे कितना ऊपर हैं स्थिर में, लेकिन नहीं, वो तुम्हारे बराबर ही होते हैं। और ये बात तुमने कई बारी महसूस भी की है। बस बात है विश्वास की। तुम खुद पर विश्वास करना शुरू करो, अपना आत्मविश्वास बढ़ाओ। तुम्हारे अंदर पता है किस चीज़ की कमी है। तुम सच तो कहते हो, सही भी कहते हो, बस शब्दों को लगाने का तरीका नहीं है तुम्हें। बस वो चीज़ सीख लो और खुद पर विश्वास करना सीख लो कि सामने वाला अगर इतने आत्मविश्वास से अपनी गलत बात को भी सही साबित कर देता है, तो तुम्हारे अंदर वो भी चीज़ क्यों नहीं है। तुम अपने सच को ही नहीं रख पाते हो, और सामने वाला अपनी गलत बातों को भी सच के रास्तों पर ला के ना ऐसे साबित कर देता है कि वही सच है। लेकिन ना, ये सब तुम्हारा खेल है मेरे बच्चे, ये सब तुम पर निर्भर करता है, ये तुम्हारे आत्मविश्वास पर है मेरे बच्चे। देखो, अपने अंदर ये चीज़ें लाओ मेरे बच्चे, ये चीज़ें तुम्हारे अंदर नहीं हैं, ये चीज़ें तुम्हें तो लानी होगी मेरे बच्चे, लानी होगी। और सुनो, और मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तुम्हारे हाथों से कभी किसी का बुरा नहीं हो सकता, तुम कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते। अगर कोई तुम पर इल्ज़ाम लगा रहा है, कह रहा है कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम पर दोष कर रहा है ना, तो रहने दो, तुम सुन लो, बस जाने दो। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा ना कि उनके सामने सारा सच आ जाएगा, और जब आ जाएगा ना, तो तुम उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप तुमसे माफ़ी मांगेंगे। देखना, उन्हें अपने आप पछतावा होगा तुमसे कहे अपशब्दों का। लेकिन तुम ना ध्यान मत देना, तुम इतना जानते हो ना कि तुमने वो गलती नहीं की, तुमसे वो नहीं हुआ, तो तुम्हें दोषारोपण करने की जो उनकी सोच है ना, उसे रहने दो मेरे बच्चे। वो अपने आप वक्त के साथ परिवर्तन हो जाएगा, उसे मैं कर दूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। बस तुम तो अपने काम पर ध्यान दो, तुम्हें ज़्यादा किसी को साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं। बार बार तुम्हें साबित करने की ज़रूरत पड़ती है, कभी अपने आप को घर पर, कभी दफ्तर में, कभी कहीं, कभी अपने मित्रों के आगे। क्यों बार बार अपने आप को साबित करते हो कि तुम सही हो और सामने वाला गलत है। मत किया करो, मत करो मेरे बच्चे। अगर तुम सही हो ना, तो बस बात ख़त्म। किसी को भी तुम्हें साबित करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, साबित करना है तो उन लोगों के साथ में करो जिन लोगों से तुम्हारा रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता, जिस रिश्ते के टूटने से तुम्हें दुख पहुंचेगा, वो रिश्ता, वहाँ पर जाकर अपने आप को साबित करो। लेकिन ऐसे लोगों के लिए साबित करना जहाँ पर उनके तुम्हारी खुशी से उनको कोई फ़र्क ना पड़े, ना कोई दुख से फ़र्क पड़े, तो ऐसे लोगों के आगे क्यों क्यों करना मेरे बच्चे, मत किया करो। और सुनो, जो तुमने झूठ बोला है ना, वो तुमने नहीं बोला मेरे बच्चे, वो मैंने तुमसे बुलवाया। क्योंकि जब बात मेरे बच्चे जी जान पर या मौत पर आ जाती है ना, तो मुझे झूठ बुलवाना पड़ता है। तो इस बात को अपने ऊपर मत लेना मेरे बच्चे। बात वहाँ पर तुम्हारी ज़िंदगी और मौत की थी, इस वजह से मुझे वहाँ पर तुमसे झूठ बुलवाना पड़ा। इस बात को मत सोचो कि मैंने तुमसे झूठ बुलवाया है, तुमने झूठ कहा, वो ज़रूरी था मेरे बच्चे। देखो, जब बात किसी की ज़िंदगी और मौत की आ जाए ना, भले की आ जाए, तो वहाँ पर झूठ बोलना पड़ता है मेरे बच्चे। और वो तुम नहीं बोलते, मैं ही बुलवा देता हूँ, क्योंकि मुझे अपने बच्चों की ज़िंदगी की परवाह है। मैं अपने बच्चों को कभी गलत रास्ते पर या गलत चीज़ें करते नहीं देख सकता, कभी नहीं देख सकता। इस वजह से तो अपने ऊपर दोष मत लो। ये मैंने करवाया है तुमसे, ये मेरी मर्ज़ी से हुआ है, तुमसे नहीं हुआ। चिंता मत करो, तुम्हारा कान्हा तुमसे नाराज़ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।